रक्षा मंत्री बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को चर्चा की शुरुआत हुई तो माहौल गर्मा गया। बता दें कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीनों आतंकी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के जवाब में भारत कठोर कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार ताकत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हर पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं की तरफ से वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी सहयोगी, उनके ट्रेनर और हैंडलर मारे गए। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया। तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make us cease fire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. फिर से इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर मजा आ रहा है। राज्यसभा में खड़गे ने पीएम पर चलाए तीर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औचक पाकिस्तान यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की निंदा करते रहे हैं, लेकिन हम इधर निंदा करते हैं और आप जाकर उनकी दावत में उन्हें गले लगा कर आते हैं। आप खुद ही गलती करते हैं और दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी का देश के विकास में बड़ा योगदान है, लेकिन आपके पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। और कहा कि आप पंडित नेहरू को बहुत कोसते हैं। सच बताइए। गृह मंत्री पहलगाम हमले से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने गए थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा ट्रिपल कर दी गई। अगर ऐसा है तो पहलगाम में आतंकी कहां से आए? उन्होंने कहा कि हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला कि क्या आपके पास आतंकी हमले की सूचना थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन सरकार कह रही है कि जो कुछ हमने किया वो सही किया। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस
लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। प्रियंका गांधी के तल्ख सवाल। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस हमले को सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है। प्रियंका ने सरकार की कश्मीर को शांत और पर्यटन के लिए सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार के भरोसे पर लोग पहलगाम गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वहाँ कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या नागरिकों की सुरक्षा रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने टीआरएफ की स्थापना की, इसकी गतिविधियों और इसे आतंकी संगठन कहे जाने का जिक्र कर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे भनक लगे कि ऐसे भयानक हमले की योजना बन रही है। ये एजेंसियों की विफलता है कि नहीं, ये बड़ी विफलता है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? प्रियंका ने शुभम द्विवेदी का सुनाया किस्सा। कल मैं सदन में बैठी हुई। वहीं प्रियंका ने हमले पर मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का जिक्र करते हुए कहा कि शुभम अपने परिवार के साथ पहलगाम की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने गए थे, लेकिन आतंकियों ने शुभम को उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी। प्रियंका ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुभम जैसे कई लोग सरकार के शांतिपूर्ण कश्मीर के दावों पर भरोसा करके वहां गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस हमले के बाद क्या सेना प्रमुख, क्या इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया, क्या गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं ली। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। 11 साल से सत्ता में आप हैं। कल मैं देख रही थी कि जब गौरव गोगोई ने जिम्मेदारी की बात कर रहे थे तो राजनाथ सिंह सिर हिला रहे थे, लेकिन गृह मंत्री हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है, पहलगाम हमला हुआ, सब एकजुट होकर खड़े हो गए। दोबारा होगा तो दोबारा भी खड़े हो जाएंगे। देश पर हमला होगा तो हम सब सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन श्रेय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। देश की अखंडता की रक्षा कर सेना के पराक्रम की तारीफ, सरकार पर हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बोलते हुए भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ की और उन्होंने भारतीय सेना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें फौज पर गर्व है। जब सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, बल्कि पाकिस्तानी एयरबेस को भी ध्वस्त किया। उस दौरान मीडिया चैनल देखकर लगा कि कराची हमारा हो गया और लाहौर हमारा हो गया। कहा कि ऐसा लग रहा था कि पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजन मुझे टकराते दिखते हैं, लेकिन पीओके मामले में सभी इंजन एक दिखते हैं। क्या कारण था कि सरकार पीछे हट गई? हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर का ऐलान करेगी, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। इन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप ही सीज फायर का ऐलान कर दीजिए। सत्ता पक्ष के लोगों को मैंने सुना, ये लोग उत्तेजित भाषा में बोल रहे थे, लेकिन ये लोग जनता की उत्तेजना का फायदा उठाते हैं। हम और आप सब मिलकर के बैठ करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने
उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आज़ादी के अमृत काल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। गृह मंत्री ने ऑपरेशन महादेव की दी जानकारी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में हिस्सा लिया। शाह ने इस दौरान सदन में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन महादेव की भी जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि कैसे भारत के सुरक्षा बलों ने 3 महीने तक लगातार पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों की खोज की और सोमवार यानी 28 जुलाई को आखिरकार इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया। इस दौरान गृह मंत्री ने पहलगाम हमले के बाद से लेकर ऑपरेशन महादेव तक की पूरी टाइमिंग का भी जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। अमित शाह ने कहा कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उसी रात को एक सुरक्षा मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि 1 बजे हमला हुआ और मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल के साथ तहमंग मौजूद थे। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि ये निशंस हत्यारे हैं, वे देश छोड़कर पाकिस्तान भाग ना पाए। इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दिया। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। सरकार पर वार ओवैसी के तीखे प्रहार। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ संभव नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार भी पूरी तरह से बंद है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच के लिए कैसे अनुमति दी जा सकती है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले। आपको बता दें कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारत सरकार द्वारा अप्रैल-मई 2025 में चलाई गई सैन्य कार्रवाई पर सांसदों द्वारा सवाल जवाब और बहस से देश के सामने पूरी सच्चाई आ सके। दरअसल विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि सरकार क्यों सहयोगी प्रयासों को रोक रही थी। वहीं सरकार पर हमले की प्रतिक्रिया में किए गए ऑपरेशन की नीयत और विदेशी हस्तक्षेप के संबंध में सवाल
उठाए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी